नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें, बड़ी खुशखबरी है। सामने देख रहे हैं ट्रेन आ गई है। घंटों से इंतजार कर रहे थे पत्रकार, घंटों से इंतजार कर रहे थे कर्मचारी और सांसद गोपाल जी ठाकुर। आपको बता दें कि ये ट्रेन वो ट्रेन है जो लगभग 87 साल के बाद दरभंगा जंक्शन पर पहुंचा है। 87 साल बाद सहरसा से दरभंगा आखिरकार ट्रेन पहुंच गई। कोसी महासेतु होते दरभंगा पहुंची पहली जीएम स्पेशल ट्रेन। लोगों ने खुशी की लहर, खुद रेल के महाप्रबंधक ने किया सफर। सामने रेल के महाप्रबंधक हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है, भारी संख्या में उनका सुरक्षा बल है। 1934 के भूकंप में ध्वस्त हो गया था पुल। उसके बाद बेटी रोटी का जो संबंध था वो भी बंद हो गया था और कहीं ना कहीं लोग एक तरफ दूसरे तरफ जाने के लिए लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करते थे, लेकिन अब ये काफी कम हो चुका है। जीएम ने कहा कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 250 किलोमीटर ज्यादा के चक्कर लोग लगाने पड़ते थे। दूरियां हुई कम, दो भाग में बटा मिथिला के रेल रूट से हुआ एक। विशेष कवरेज देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये नज़ारा दरभंगा स्टेशन का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग डीआरएम और जीएम के पीछे पीछे हैं। उनके सुरक्षा बल हैं, उनके कर्मचारी हैं। यहाँ पर दरभंगा हॉल है, जहाँ पर कुछ देर के लिए पत्रकारों को भी रोका गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो पत्रकार हैं वो एंट्री किए। उसके बाद ये आप खबर देख पा रहे हैं। वैसे सांसद गोपाल जी ठाकुर और डीएम हैं वो संवाद कर रहे हैं। देखिए पूरा कवरेज, और खासकर जीएम ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। दरभंगा जंक्शन पर आ चुकी है 87 साल के बाद ये ट्रेन, जो कोसी महासेतु होते दरभंगा पहुंच चुकी है। देखिए, वो रेलवे की अनुमति के सही होना चाहिए। अनुमति दिए हैं, और वो भी एक हमको पत्र चाहिए, भी हमारे पास नहीं है। हमारे जो रिकॉर्ड है 13 मार्च 2021 को सहरसा से लेके दरभंगा रेलखंड का वार्षिक निरीक्षण था। इस रेलखंड को इसलिए चुना गया, उसके पीछे का इतिहास बताना चाहूँगा। 15 जनवरी 1934 को बिहार में एक भूकंप आया था, जिसमें कि जो हमारा रेल मार्ग था और कोसी के ऊपर बना हुआ एक पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद से स्थिति ये उत्पन्न हो गई थी कि निर्मली, जो कि सुपौल जिले में स्थित है, निर्मली वालों को अपने सुपौल जिला मुख्यालय में जाने के लिए 44 किलोमीटर की जगह 274 किलोमीटर का रास्ता मानसी सहरसा होते हुए लगाना पड़ता था, दरभंगा से होते हुए। 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री, उनको इस चीज़ का पता लगा और उन्होंने वहाँ पे उसका एक शिलान्यास किया, कोसी पर एक रेल महासेतु का। 2004-05 के बाद जो सरकारें आईं तो 2014 तक उसमें काम बहुत ही धीमी गति से हुआ। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने अपनी प्रगति मीटिंग देते हैं देश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, उसमें इसको लिया और उसके बाद इस काम में गति आई और फलस्वरूप 18 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने कोसी महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया और मिथिला देश के दो अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा, जो कि 87 साल से एक दूसरे से अलग थे। उसके बाद कोरोना काल का बीच था और बिहार के श्रमिक भाई पूरे देश से वापस लौट रहे थे बिहार में। एक चुनौती उनको रोजगार उपलब्ध कराना था और एक चुनौती इस रेलखंड का निर्माण करना था। जैसे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, अवसाद को अवसर में बदलना। तो इस कोरोना के चैलेंज को लेते हुए हमने उन श्रमिक भाइयों को काम दिया और हमारे इंजीनियर और बाकी जो ठेकेदार हैं और बाकी हमारे रेल कर्मी हैं, उनके साथ कंधों से कंधा मिला के इन श्रमिक भाइयों ने काम किया और जो काम इतने वर्षों से लंबित था, 87 साल से लंबित था, उसको कोरोना काल में संपूर्णता की ओर ले गए। आज मैं सवेरे 8:30 बजे से निकला निरीक्षण पे और सहरसा से यात्रा शुरू की
गढ़वरबाड़ी, सुपौल, सरायगढ़, राघोपुर, निर्मली, झंझारपुर, तुमुड़िया, घुघड़िया सब रेल परिक्रमा से होते हुए अभी दरभंगा पहुंचा हूं और कार्य की प्रगति देख के मैं संतुष्ट हूं। मालगाड़ियों का परिचालन तुरंत चालू हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेन के लिए हमारी एक प्रक्रिया होती है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के पास जाने से पहले कुछ बिंदु होते हैं, उनको पूरा उनका कंप्लायंस करना पड़ता है, उनको पूर्णता प्रदान करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि मानसून से पहले हम यहाँ पर बाकी सवारी गाड़ियों का भी परिचालन, अगर ये कोरोना कंट्रोल में रहा तो कर पाएंगे। सर, आपने यात्रा की है तो आपको लगता है कहीं कुछ और सुधार की भी जरूरत है या फिर कंप्लीट है पूरा? नहीं, अभी ऐसा है कि दो तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है मालगाड़ी के लिए। मालगाड़ी के लिए आज से ये बिल्कुल फिट है और मालगाड़ियाँ कल से चलने लग जाएंगी। लेकिन जब यात्री गाड़ियाँ चलती हैं उसके लिए सुरक्षा के मापदंड थोड़े ऊंचे होते हैं और उसमें कई और भी सिग्नलिंग वगैरह का काम भी करना पड़ता है। तो वो सब काम और तेज, जो भी लोग उस क्षेत्र के हैं वो आपको बताएंगे। युद्ध स्तर पर रात दिन काम चल रहा है और अब बचा हुआ जो काम है, जो कि सवारी गाड़ियों के लिए ज़रूरी है, वो भी उसको पूर्णता प्रदान कर दी जाएगी। कोई टाइम फ्रेम दिया गया क्या? जैसे मैंने बताया आपको कि मानसून से पहले हम CRS का इंस्पेक्शन का हमने रखा है और कोशिश करेंगे कि मानसून से पहले ये सुविधा हम दे सकें। सर, जगदम्बा हट के लिए लोगों ने ज्ञापन भी दिया, उसको सर तो मैं बताऊँगा, हर साल हमारी रेलवे में कम से कम 8 से 10 ROB बन के तैयार हो रहे हैं। तो सर है ना, आखिर है ना, ये जो है ना इलाका महत्वपूर्ण इस इलाके में इस एक भी नहीं बना। ऐसा है कि आपको आपके आजू बाजू के क्षेत्र में लग रहा होगा, लेकिन जैसे रक्सौल में बना है, बेतिया में बना है और भी बन रहे हैं और यहाँ भी जिस अब पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन जब से आपके ये सांसद आए हैं और जो इन्होंने दबाव बनाया है, ऐसा दबाव अगर शुरू से बनता तो शायद बन जाते। शुरुआत कब से हो? शुरुआत तो हमने सबका जो एक प्रक्रिया के कई अंग होते हैं, शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। उसका जो GAD होता है, जनरल रेजिमेंट ड्राइंग, वो हमने अप्रूव कर दी है। उसके लिए जो निधि उपलब्ध होता है, निधि उपलब्धता तो इनका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो निधि भी उपलब्ध करा दी गई है। तो एक स्टेप बाय स्टेप काम तो शुरू हो चुका है। सीधा सीधी बात है कि हम तो बार बार कहते हैं, जो लंबे शासन सत्ता में रहने वाले लोग इस क्षेत्र का अनदेखी किया, जिसके चलते 34 के भूकंप में जहां मिथिला 2 भाग में बटा था, उसको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महासेतु बना करके जोड़ने का काम किए और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कोसी पर रेल महासेतु बना करके, और आज हमारे रेलवे के GM और DRM आपको ब्रीफ किया है। जो इस खंड काल में आज झंझारपुर कोसी रेल महासेतु से आज रेल जा रही है, लोगों में उत्साह है, मिथिला जुड़ गया है और भारत की सरकार को समस्त मिथिला के तरफ से हम बधाई देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जहां रेलवे में दरभंगा, आज आप देखें, जो समस्तीपुर से 1600 करोड़ की लागत से दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। यही सीसो और रानीपुर के बीच 265 करोड़ की लागत से रेलवे का स्टेशन बनने का काम चल रहा है। हर तरह का विकास इस दरभंगा में होने जा रहा है। एक सेकंड वाला था।
आप लोग काम करने मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। सारे परिवर्तन परिचित हैं। आज हम स्टेज से यहाँ ही महिला है। On platform number 4, यात्रीगण कृपया ध्यान दें।